कृपाला की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के बहरलाल की जय। वृंदावन प्रेमधाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरे शरणम जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान आज समस्त ब्रज के ही अधीश्वर भगवान गोपाल भगवान गोविंद भगवान माधव का आज परम विलक्षण पर्व है। वस्तुतः तो भगवान प्रणत पाल है और प्रणत कुटुंब पाल रघुवर है। कोई एक शरण हो जाए तो समस्त परिवार का भरण पोषण योगक्षेम उठाने वाले जो त्रिभुवन के पति हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। ऐसे भगवान ने गौ के संरक्षण गौ के संवर्धन गोरस की प्रधानता उन्होंने जो गौ उत्पाद है गौ पूजन आदि आदि प्रयोजन रखते हुए भगवान गौ माता के सेवक बने। कब बने? आज ही बने, आज की तिथि में बने। आज बने गोपाल, गौ का पालन पोषण करने वाले, गौ का संवर्धन करने वाले। आज भगवान को गोपाल नाम मिला। बोली श्री बाल गोपाल भगवान की जय। इसलिए आज गौ माता का विशेष रूप से प्रधान रूप से ब्रज के क्षेत्रों में, वस्तुतः तो संपूर्ण भारतवर्ष में पर ब्रज में विशेष 84 कोस ब्रजमंडल में आज के दिन गौ माता का विशेष पूजन होता है। पूजन, आरती, प्रणाम, प्रदक्षिणा, उनका स्पर्श, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना,
तो आज ब्रज में गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी क्यों है, अष्टमी ही क्यों है? क्योंकि प्रतिपदा पे भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया दिवाली के अगले ही दिन। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन 7 रात, आज 8वां दिन हुआ। इंद्र का मानवर्धन हुआ। कामधेनु गैया ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया अपने दूध से। उस दूध से जो कुंड बना गिरिराज में, उसका नाम है गोविंद कुंड। बोले श्री गोविंद कुंड की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा में बिल्कुल वही बड़ी भारी महिमा गोविंद कुंड में स्नान की। तो आज के दिन भगवान ने पहली बार गैया चराई। गैया तो नहीं मिली, बछड़े तो मिले छोटे छोटे, वत्स मिले उनके, गौचारण के लिए पहली बार जा रहे। तो आज का ये पर्व गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गाय को हरा चारा और गुड़ विशेष रूप से। फूल माला धूप दीप सब। बोले श्री गौ माता की जय, श्री बाल गोपाल लाल की जय। ऐसे महान पर्व गोपाष्टमी की सब भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज वस्तुतः जब भगवान को इच्छा हुई, इच्छा तो बहुत दिन से हो रही थी भीतर भीतर, और मैया से कई बार प्रभु कहते भी थे कि मैया मोए गोपाल बननो है। और भगवान ने स्वयं कहीं पर कहा कि गोपाल नाम मुझे अतिशय प्यारा है। ये गोपाल कृष्ण है। भागवत में भी आया, एवं विहारैः कौमारैः कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर् मर्कटोत्प्लवराधिभिः। और ततश्च पौगण्डवयः श्रुतौ ब्रजे बभूव तुतस्तो पशुपाल सम्मतो गायश्चरायन्तो सखिभिः समम पदैर्वृन्दावनं पुण्यवतीव चक्रतुः। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गौचारण किया। अभी ये गोपाष्टमी की लीला आगे होगी, पर आज ब्रज का बहुत बड़ा उत्सव है, तो इस लीला का बहुत ही संक्षेप में स्मरण हम लोग करेंगे। बोले श्री बाल गोपाल लाल की जय। गाश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यवतीव चक्रतुः। मानो खेलते कूदते प्रभु का समय बीत रहा है। भगवान थोड़े बड़े हुए, कुमार अवस्था बीती। बालकृष्ण ने मैया से कहा, मैया मैया मैं तो बड़ो हो गयो, अब तो मोए गाय की सेवा करनी है, माँ मोए गोपाल होनो है। तो पहले प्रभु ने बछड़े चराए, घुमाए वन में। वो क्या चराएंगे? उनको देख के तो सब अपलक होके उन्हीं की रूप माधुरी का पान करते। छोटे छोटे बछड़ों को लेके प्रभु चराने जाते। पर एक समय लाल जी को इच्छा हुई, मैं गायों की सेवा करूं। गौ माता के श्रीअंग में सारे देव विराजमान हैं, सब देवता वास करें, और गौ माता खुश है जाए तो सब देव खुश हो जाए। ऐसा है जी, जहाँ गाय की गोबर पड़े भूमि शुद्ध है जाए, गाय के मूत्र पड़ जाए देह शुद्ध है जाए। तो जब 6ठा वर्ष प्रभु का पूर्ण हुआ और 7वां आरंभ हुआ, तो नंद बाबा तो थोड़ा टालते, पर हट कर लिया। आज के दिन सुबह सुबह बालकृष्ण आए,
कि मोए तो गोपाल बननो है। तो मैया बाबा ने थोड़ा टाला कि ठीक है महर्षि शांडिल आवेंगे, वहाँ जाएंगे तो बढ़िया मुहूर्त पूछ आएंगे, क्यों हट करे तू। तो तेरा जन्माक्षर दिखा देंगे, तेरी कुंडली, और फिर मुहूर्त पता लग जाए। भैया बात है रही थी, वही समय महर्षि शांडिल आए गए। अरे अब लाल जी प्रसन्न हो गए प्रभु। अरे मैया पुरोहित महाराज आए गए, तू मुहूर्त पूछ ले चल, मोए जल्दी जल्दी गोपाल होना है। मैया ने महर्षि शांडिल्य की पूजा की, कहा महाराज मेरे लाल को गोपाल होने की इच्छा है, आप कोई बढ़िया मुहूर्त बताओ। महर्षि शांडिल्य ने कुंडली पर विचार किया, क्या करे, वो तो मैया है इसलिए सब करना पड़े। तो उन्होंने कहा कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, हाँ, और उस दिन वही तिथि थी, मचल रहे थे बालकृष्ण। अरे जब उनको जो इच्छा हो जाए, प्रकृति भी क्या उसको टाल सके, सब तो सेवा के लिए तैयार रहे। महर्षि शांडिल्य सब जाने, और कन्हैया को बड़ी उतावली। कहीं कहीं प्रसंग आता है लीला प्रसंग में कि 8 दिन पहले महाराज बता गए, तो अब तो एक एक दिन गिने, एक एक दिन। और जब सप्तमी की रात आई, बालकृष्ण को नींद ना आवे, सुबह जल्दी जग गए, गायों की पूजा, उनके मुंह में लड्डू खवाया, गायों की प्रदक्षिणा करी, साष्टांग वंदन प्रणाम किया। गौ माता हृदय से कन्हैया लाल को आशीर्वाद देती है, हे गोपाल तुम्हारी सदा सर्वदा जय जयकार होवे। लाल जी मैया का भी वंदन करते हैं, मैया का भी हृदय प्रेम से भर उठा है। अच्छा है लाल तू गौ सेवा करे, क्योंकि गाय की सेवा तो कभी व्यर्थ न जाए। गौओं का आशीर्वाद मिले तो मेरा बालक सुखी हो गए। मानो श्री कृष्ण बलराम आज के दिन गौ में चराने गए। मैया तो श्री कृष्ण बलराम को भोजन करावे, वे बड़ी भाग्यशाली हैं। एक हाथ में बलराम, दूसरे हाथ में श्री कृष्ण, मानो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों हाथ में ले रखा है। ग्वाल सखा भी आ गए। मैया आज एक एक को विशेष रूप से समझावे, क्यों कन्हैया पहली बार गौ चारण वास्ते जा रहे हो। तो मैया एक एक बाल सखा को समझावे, मेरे लाल को ध्यान रखनो बढ़िया से, कहीं अकेले जमुना जी में स्नान न करने जावे, कहीं अकेले वृक्ष पर न चढ़े, ये बहुत शरारती है, बड़ा उद्यमी है, उत्पाती है। सब हाथ पकड़ पकड़ के कन्हैया लाल को कहे, मैया या तो मैं संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर बिल्कुल। कछु तूफान करे ना वन में, मैं धमकाऊँ, हाँ, पर मैया ये भी सोचे, देखो भैया मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, या को धमकाइयो मत, समझियो, ये मान जाए प्रेम से समझाने पे। खाने पीने की बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ें मैया ने दे दी। अच्छा आज मैया ने सोचा सब बालकों को बढ़िया सुबह सुबह खीर पूड़ी साग खवा के भेजो, हलवा। बहुत जल्दी थी बालकृष्ण को, पर मैया ने बात बीच में रख दी तो बालकृष्ण चुप है कि चलो कम से कम गैया चराने को तो आज मिले, वन में जाने को मिलेगा। तो मैया ने खूब प्रसाद बनाया, पक्की रसोई, खीर और बनाई, और सब बाल सखाओं को भोजन। मधुमंगल का आसन अलग लगा दिया ब्राह्मण ने, सबको सुंदर सुंदर प्रसादी परस दी मैया ने, और सब खूब प्रेम से पावे। सब प्रसादी परसी जाए तो मधुमंगल से आरंभ होवे, पर भैया खीर गाई तो खीर तो सबको मिली, मधुमंगल को ना आए। मधुमंगल को मिजाज बिगड़ गयो भोजन के बीच में।
तो जब मैया अंदर चली गई, मधुमंगल ने देखा खीर साग हलवा सब मिल रहे हो, हलवा मिल रहे हो, साग पूड़ी, खीर ना मिली। मधुमंगल को बहुत क्रोध आया मैया के ऊपर भीतर से। तो जब मैया भीतर चली गई ना कछु लेने के लिए, तो मधुमंगल ने सब सखाओं से कहा, अरे ओ सखाओ, तुम सब बड़े प्रेम से प्रसादी पाए रहे हो, ये छत अभी गिरने वाली है, अभी गिरा है। अब छोटे बड़े सब सखा कोई कोई तो चौंक गए, छत गिरे, कहाँ करें, भागें, कब गिरे। मैया ने सुन लिया, मैया तो आ ही रही थी, कुछ सामान रखती, कुछ सामग्री ले आती। मैया सोची बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं बाल सखा मेरे लाल के, अब ये मधुमंगल काहे डर पावे। तो मैया ने हंसते हंसते आती आती मधुमंगल से कहे, अरे मधुमंगल ये तो बता छत काहे गिरे। तो मधुमंगल ने धीरे से बाल सखाओं में कहा, छत गिरेगी और मैं बच जाऊंगा, तुम सब मरोगे। तो कन्हैया ने झट, ये बात मैया ने नहीं सुनी, उसने धीरे से कहा, बहुत चपल है मधुमंगल। तो कन्हैया ने मधुमंगल से कहो, मधुमंगल ये तो बता छत गिरे तो सब मरे, तू कैसे बच जाए। तो मधुमंगल ने कहा मैया को सुना के, जैसे तुम सवरे खीर खाए रहे और मैं खीर से बच गए हो, ऐते ही सवरे मरोगे मैं बच जाऊंगा। मैया तो ठठाके हंस पड़ी। मैया ने समझाया, देख मधुमंगल तू ब्राह्मण है ना, याते तो एक पक्की रसोई परसी है, खीर नहीं परसी है। मधुमंगल ने उठा के जनेऊ फेंक दियो सबके बीच में, मैया अबला खीर। मैया बाबा गोपियाँ सब हंसते हैं, बड़ा आनंद होता है आज गोपाष्टमी पे, और सब ने खूब प्रेम से प्रसाद पाया। और प्रभु ने आज के दिन गौचारण किया। मैया तो प्रसादी बांध बांध के भी रास्ते के लिए देती है। गोपाल तो गायों के सेवक हैं। मैया सोचती है मेरे लाल के चरण बड़े सुकुमार हैं, तो उसके सुंदर जूते पहरा दूं, पनैया पैर में डाल दूं। कन्हैया पैर में पनैया पहन ले, जूता पहन ले तो बढ़िया है। लाल जी ने साफ मना कर दिया, मुँह पैर में पनैया नहीं पहनना है। अरे लाला वन में कैसे जाए ऐसे, क्यों मैया, गैया भी तो पनैया नहीं पहने पैर में। और फिर मैं तो गोपाल हूँ, जब मेरी इष्ट गौ माता पनैया पैर में जूते ना पहने तो मैं तो गोपाल हूँ, मैं सेवक हूँ, सेवा करूँ, तो मैं नौकर होकर कैसे जूता पहनूँ, मैं नहीं पहनूँगा। तो यदि गौ में नंगे पैर चले तो उनको नौकर भी नंगे पैर चले, मुझे नहीं पहनो पनैया। मानो प्रभु ने बड़े प्रेम से, मैया का तो हृदय पिघल गया है। पर मैया भीतर से सोचा है, धूप भी पड़ रही है पर गायों की सेवा से तो जीव सुखी हो है, कंकड़ अधिक हो हैं, लाल बड़ा कोमल है, कांटे गड़ जाएंगे, नंगे पैर चले मुझे पसंद ना है। लाल जी कहें मैया तू चिंता मत कर, मैं तो नंगे पैर जाऊंगा। तो मैया ने कहा, देख लाला, आखिर तो गाय पशु हो हैं। ओ लाल जी बिगड़ गए, जमीन में लौटना शुरू, रोना शुरू। मेरी गौ माता को मैया तने पशु क्यों कहो, ये पशु ना है, मेरी मैया है। गाय पशु ना है, गाय विश्व माता है। अरे मैया, गाय में सब वेदों को निवास होवे, महर्षि बतावे। मैं नंगे पैर जाऊंगा। प्रभु ने जो खुले चरण गौ सेवा करी तो ब्रज रज पावन है गई। महापुरुष ब्रज रज का अपने ललाट पर तिलक करे, ब्रज की रज मन को शुद्ध करे,
और जमुना जी में स्नान हो गए। गंगा जमुना जी में स्नान करके भक्ति के 6 विकार दूर हो जाएं, भक्ति के मनो 6 जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। चलो, भगवान ने गौ धारण किया। बोलिए शिवाल गोपाल की जय। एक बार यहीं ब्रज में एक संत महापुरुष भजन कर रहे थे। ऐसे तो बड़े महापुरुष हुए, काम में बन वाले श्री कृष्णदास जी महाराज। प्रभु के प्रेम में इतना रुदन करते, इनकी वीर्य वेदना से एक बार उनके कुटिया की छत ही फट गई थी। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष की कहाँ कहे जाए। अच्छा, तो एक बार चरित्र तो बड़ा विलक्षण है महाराज का। तो बड़े प्रेम से भजन कर रहे थे, छिप छिप के भजन करते इधर उधर जाके। क्यों करते? क्योंकि ब्रजवासी बालक बहुत तंग करते, बहुत विक्षेप करते भजन में। दिन भर गाय चराएंगे, इधर उधर घूमेंगे, बाबा की कुटिया पे आ जाएंगे, 2 4 10 आवाज़ लगाएंगे, तंग करेंगे। एक बार श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट किया निधिवन राज में, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो नेत्र बंद करके श्री बिहारिन देव जी, श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री विपुल देव जी महाराज, उनके शिष्य थे श्री बिहारिन देव जी। हरे प्रभु सीताराम, हरे शरण। अच्छा, तो आंख बंद करके भजन कर रहे थे। तो भजन क्या कर रहे थे? प्रिया प्रीतम की जो कुंज की लीला है ना, क्रीड़ा, उसका दर्शन करके मगन है रहे थे। उसी समय, निधिवन की बात है, उसी समय अपने सखाओं के साथ खेलते हुए त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर वहां पहुंच गए। 400 वर्ष पुरानी बात होगी, 400 सवा 400। अपने सखाओं को लेके, अष्ट महासखाओं को लेके प्रभु निधिवन में डोलने लगे। ये तो त्रिभुवन को मोहित करने वाले। अब सखाओं ने देखा कि ये बिहारिन देव आंख बंद करके बैठे हुए, आश्चर्य में पड़ गए। हम तब से डोल रहे हैं, ये तब से आंख बंद क्यों बैठे हुए? तो प्रभु से बाल सखाओं ने पूछा उन श्री कृष्ण से, अरे कन्हैया देख तू, वो कौन बाबा जी आंख नीच के बैठे हुए रे? तो भगवान श्याम सुंदर ने उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। क्यों? प्रभु को पता है ध्यान लगा रहा है, अब फिर ये जाके छेड़ेंगे उनको। तो उनकी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाई, बस थोड़ी उदासी से मुरझाए से ऐसे ही कह दिया, रहन दे तो का परी है, जान दे, अपनो भजन करन दे। अब तो भैया सारे सखा मिलके कन्हैया के पीछे पड़ गए। ना भैया ने चल तो सही, जाते कछु बातचीत करेंगे। अब प्रभु भी भीतर मुस्कुरा रहे, पता है तब से आंख बंद करके बैठा है, यही समय बात करना है। लेकिन सखाओं ने इतना हट किया कि नंद नंदन का वहां क्या चला है। आना पड़ा बिहारिन देव जी के पास, आकर आवाज लगाई, बाल गोपाल ने, ओ बाबा ने आंख तो खोल। 2-3 आवाज लगाई, कुछ पता नहीं पड़ा। और सब मिलके जोर से पुकारने लगे। तब ध्यान गया, नेत्र बंद है। बोले कौन है? कहा बात है भाई? तो नंदनंदन बोले, अरे मैं बुई हूं, जाए सब लोग माखन चोर कहे हैं। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। मैं बुई हूं, जाए सब लोग चित चोर कहे हैं, गोपिन जन बल्लभ कहे हैं। बिहारिन देव जी बोले,
तो तिहारे संग हमारे स्वामी जू है का। तो श्याम सुंदर बोले वो तो ना है, पर सबरे सखा मेरे संग है। तो बिहारी देव जी बोले तब तो आप जिनके चित्त वित्त को ब्रज में नित्य हरण करो ना, ताई जाओ। हम तो श्री हरिदासी के अंक में विराजने वाले हैं। हरिदासी के अंक में जो जुगल विराजे उन रस के अनन्य उपासक हैं। वाके बिना हम काऊ को नहीं दिखे, उन्हें ही जाना है। और औरों तो जीव ना पहचाने कि कौन है। और जई हट को सदा रखें। बिहारी देव जी कहते हैं मानो तुम्हारे साथ श्री जी हैं तो बात करूं नेत्र खोलूं। क्योंकि हमारे परम गुरुदेव हरिदास जी महाराज के अंक में तो प्रिया प्रीतम लाल एक साथ विराजे। तो कह दिया जुगल सरकार नहीं है तो नेत्र नहीं खोलते। जहाँ ब्रज में डोलो, जहाँ चित्ताकर्षित करने करो, माखन चोरी करो, सब लूटो, गोपी जन वल्लभ बनो, पर चित्त हरो सब वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जानी जहाँ को, जो हरनो सब हरो। तो ऐसे बड़े विलक्षण बिहारन देव जी महाराज। अच्छा, बात हो रही थी प्रभु के गौचारण की, कि भगवान गौचारण एक बहुत अलग। एक कृष्णदास जी थे ना, काम्य वन वाले। हाँ, तो वो किसी विषयी से, किसी राजसी से मिलते नहीं। कोई विषयी पता चल जाए आया है, पास नहीं पटकने देते। क्योंकि राजा को दर्शन करना था उनका, महाराज का। वेश बदल के आया, दीन भाव से कुटिया के बाहर आके बैठा था। महाराज मधुकरी के लिए गांव में गए थे। तो पता नहीं क्या आहट हो गई महाराज को। बीच रास्ते से लौट आए और आके गांव वालों की कुटिया के पास आके, दूर थे भी, देख लिया बैठा है वेश बदल के, जोर जोर से चिल्लाने लगे गांव वालों को, अरे बंधुओं मेरी कुटिया में आग लग गई, जल्दी बुझाओ जल्दी बुझाओ, तब मैं कुटिया में जाऊंगा। भाई गांव वाले देखे आग वाग तो कछु ना है, राजा बैठो है वेश बदल के बाबा। पर समझ गए गांव वाले इसी कारण बाबा नहीं आ रहे हैं। तो गांव वालों ने राजा को बड़े प्रेम से समझाया, महाराज आपका राज हट है, इनका योगी हट है, ये बलवान है, कृपा करके लौट जाओ। राजा उदास होकर लौट गया। बाबा आए, गोबर से लीपे स्थान को पवित्र किया, भजन करने बैठ गए। राजा ने बुरा नहीं माना। इतना दैन्य प्रकट हो गया, परोक्ष रूप से बाबा की कृपा उस राजा ने आगे चल के प्राप्त कर ली। अच्छा, एक दिन दोपहर को क्या हुआ, बाबा को ब्रजवासी बहुत तंग करे और बाबा उतने बड़े सिद्ध। तो दोपहर के समय बाबा मानसिक लीला चिंतन कर रहे थे। अचानक लीला का दर्शन हुआ और बाबा को श्री कृष्ण विरह का बड़ी व्याकुलता हो गई हृदय में। कहाँ की बात है, काम्यवन पे विमल कुंड है ना, जब जाओ जरूर स्नान करो। दिन रात का विचार छोड़ के तो विमल कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आ गए। दोपहर का समय था। बाबा तो मानसिक सेवा में, चिंतन में, और बाहर आके ना चिल्लाने लगे सब, बाबा ओ बाबा प्यास लगी है, नेक जल तो पिवाए दे। अच्छा, बाबा को विक्षेप नहीं चाहिए, ब्रजवासी बड़ा विक्षेप करे। और बाबा तो पहले ही गांव के गवारी बालकों से परेशान थे। कोई जवाब नहीं दिया बाबा ने, चुपचाप कुटिया के अंदर बैठे रहे। अब बालक भी कौन से कम थे, अनेक प्रकार के उत्पात करने लगे। दरवाजे के पास आकर चिल्लाने लगे, बाबा ओए बंगाली बाबा, हम सब जाने कि तू कहाँ भजन कर रहे हो। अरे दयाहीन बाबा, तू तो कसाई के बराबर हो।
तो दया नाय लग रही? हम सबन को प्यास लगी हुई है। अरे कुटिया ते बाहर निकल, जल पिवाए। हम सबको बड़ी प्यास लगी है। अब तो बाबा को क्रोध आया। एक लकड़ी हाथ में लेके बड़े क्रोध से बाहर आए। क्या देखते? असंख्य गाय और गोप बालक, एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। दर्शन करते ही क्रोध शांत। एक बालक जो सबसे सुंदर था, उसने बाबा से पूछा, उससे बाबा ने पूछा, लाला तू कौन से गांव से आयो है? बालक बोला, नंद गांव ते आयो हूं। बाबा बोले, आपका नाम क्या है? कन्हैया। बालक ने उत्तर दिया, कन्हैया। दूसरे बालक से बाबा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, बलदाऊ। बलदाऊ कहे मोते? तो बलदाऊ वाले बालक ने बाबा से कहा, बाबा देख, पहले जल पिवाए दे, बात पीछे करियो, परिचय पीछे लियो। बड़ा प्रेम उमड़ा, करवे में जल लिया, बाबा ने सबको पिला दिया। तो बालक बोले, देख बाबा, हम इतेक दूर ते आमे हैं और प्यासे ही चले जावे। तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर। बाबा बोले, नहीं नहीं, रोज रोज परेशान मत करना। बाबा कुटिया में चले गए और जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत बालक, ऐसी सुंदर गायें तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसी हृदय को आनंदित करने वाली मधुर वाणी, ये सब यहाँ के थे कि दिव्य थे? बाबा बाहर आए। एक बार और देख लो। क्या देखते हैं? न तो वहां कोई गाय, न कोई गोप बालक, थे कितने? असंख्य। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। कहने का भाव है, भगवान ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है गोपाष्टमी से, इस सुंदर विलक्षण पर्व से, कि ब्रजवासी यही कहते हैं कि आज भी गोपाल, आज भी श्री कृष्ण वृंदावन में गौएं चरावे, आज भी श्री कृष्ण नित्य विहार करे, रस रचावे, बाल लीलाएं करे। भगवान आज गोपाष्टमी का परम पावन पर्व, सबको खूब मंगल बधाई शुभकामनाएं। और समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल अक्षय नवमी का परम पावन पर्व है और अक्षय पर्व है। हम सब परिचित हैं अक्षय नवमी की महिमा से। तो अक्षय नवमी का पर्व कल मनाया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय भगवान, जय। बोलो जी, बोलो, कीर्तन बोलो।